आपने डॉक्टर साहब आपने आपकी बात रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि मैंने मोस्ट जो पेशेंट्स पिछले कई दिनों से अटेंड किए उनको मतलब सांस की बीमारी थी। बिल्कुल। तो ये क्या मखसूस इसी धुंध की वजह से या किसी और अन्य कारण हो सकता है? ऑलरेडी अगर देखा जाए तो विंटर्स में हमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस ज़्यादा आती है, अच्छा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली आई फील लाइक द सेम। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। मैं हूं शफीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कश्मीर में चले कलान में ठिठुरती सर्दी होने के बावजूद भी जो है बच्चे घर से निकलते हैं और ट्यूशन सेंटरों की ओर रुख करते हैं। सुबह सवेरे धुंध होती है, ड्राइवर हजरात भी सुबह सवेरे निकलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और शाम को घर वापस लौटते हैं। इस सूरत में जो है बताया जा रहा है कि बीमारी होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि धुंध जब होती है तो बड़ा मुश्किल होता है घर से निकलना। इस सूरत में मैंने सोचा कि हम एक डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, इनकी तजवीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आम इंसान को क्या कुछ करना चाहिए इस चले कलान के अंदर, खासकर इस धुंध में। यह है डॉक्टर निसार साहब, मागरी नसीर साहब, जनरल फिजिशियन है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मागरी नसीर है जी मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम सोरा से हूँ जी। मैं सीनियर रेजिडेंसी कर रहा हूँ यहाँ। ओके। सो रिगार्डिंग जो आपका जो सवाल है कि ये जो फॉग आजकल वो जी डेंस फॉग जी धुंध इन अवर एरिया स्पेशली इन दीज लो लाइंग एरिया। जी जी। इससे ऑब्वियस सबको पता है एंड एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बताऊं कि इससे हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, ओके ज़्यादा हो जाएंगी जी। एंड जैसे आपने बोला कि बच्चे सुबह सवेरे उनको निकलना पड़ता है तो ट्यूशन सेंटर्स एंड शाम को फिर वापस वगैरह, उससे उनकी ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वो ज़्यादा बढ़ेंगी जी। सो टू प्रिवेंट दैट ऐसा हो कि कुछ ऐसा मतलब ड्यूरिंग द डे उनको ट्यूशन सेंटर्स भेजना जी। अब उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी, उनको क्या कुछ करना चाहे ताकि इस बीमारी से जो है वो दूर रहे? हाँ, देयर आर प्रिवेंटिव वेज फॉर एवरी डिजीज, देयर इज अ प्रिवेंटिव वे। जैसे हम वी कैन यूज मास्क्स, वी हैव टू कवर आवर मास्क। अच्छा, अपने चेहरे को कवर करना है एंड नोज एज वेल, बिकॉज़ दिस इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सो ये फैल जाती है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड हमें मफलर या कुछ लगाना है स्कार्फ अराउंड योर माउथ सो दैट वी कवर आवर फेस एंड प्रिवेंट आवरसेल्व्स, बिकॉज़ ये फॉग एक्चुअली होता है, इट इज एक्चुअली पोल्यूशन। पोल्यूशन अलॉन्ग विद सब माइनस टेम्परेचर इसमें होता है। ओके। एंड ऑलरेडी एंड इट काज ब्रोंकोस्पाज्म इन आवर लंग्स, तो उससे ब्रेथलेसनेस होती है। एंड क्योंकि आपको पता है वी आर प्रोन टू दीज वायरसेस वेरी मच, इन विंटर्स वी गेट दीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वेरी मच। सो एंड वन मोर थिंग, आपने बोला कि ड्राइवर हजरात सुबह सवेरे निकलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे जो ये टेम्परेचर डाउन होता है इससे प्रेवलेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वैजोस्पाज्म होता है, फ्रॉस्ट बाइट्स होते हैं जो यहाँ पे अक्सर वेरी मच है। अभी मैं बोल रहा हूँ आप पूरे दिन में मैंने पेशेंट्स अगर 100 देखे होंगे, ऑलमोस्ट 70 मैंने रेस्पिरेटरी इलनेस के देखे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। So we need to protect ourselves from the same. We need to पहले तो प्रिवेंशन है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मतलब जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस को बचाने के लिए वही हम वैक्सीनेशन है जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो ऑलरेडी वैक्सीन हैं, प्लस एडल्ट इम्यूनाइजेशन है लाइक इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिजीज, स्पेशली दोज हु आर विद कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है वगैरह, इम्यूनोकम्प्रोमाइज होते हैं। आपने डॉक्टर साहब आपने आपकी बात रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि मैंने मोस्ट जो पेशेंट्स पिछले कई दिनों से अटेंड किए उनको मतलब सांस की बीमारी थी। तो ये क्या मखसूस इसी धुंध की वजह से या किसी और अन्य कारण हो सकता है? ऑलरेडी अगर देखा जाए तो विंटर्स में हमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस ज़्यादा आती है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली आई फील लाइक द सेम, क्योंकि ओबियसली इट हैज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये रिलेशनशिप विद दैट। ओके, जितनी आपकी यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा उससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेस आर मोस्टली वायरल, तो वायरस गेट एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ कोल्ड। अच्छा, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस ठंड से बचाएं। घर में कौन से मतलब ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए और सांस की बीमारी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाए? सबसे पहली बात हेल्दी खाना है जी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। प्लस वार्म टेम्परेचर मेंटेन रखना है अंदर इनसाइड आवर होम्स, इनसाइड आवर हाउसेस, जो हमारे वायरसेस गेट डीएक्टिवेटेड बाय
ओके, वार्म टेम्परेचर। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं कि समर्स में ये इलनेसेस कम होती है बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसलिए हमें अपने घर में चाहिए कि हम अपने रूम्स को टेम्परेचर एम्बिएंट बनाएं जी। कि वार्म रखें सो दैट वी विल गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम दीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग या बूढ़ी माएँ जो घर में बैठी है, जिनको इस सर्दी का काफ़ी ज़्यादा ये सर्दी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? एग्जैक्टली, बूढ़े जो हमारे हैं यूजुअली अगर उनमें से कुछ COPD पेशेंट्स होते हैं, जैसे एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस की बीमारी, जी, सांस की बीमारियाँ होती है, उनको तो मैं बोलता हूँ सुबह शाम तो आपको बाहर निकलना, बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज इससे वैजोस्पाज्म होता है। अच्छा, मैंने आपको बोला ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, एक तो वैजोस्पाज्म होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। अच्छा, जैसे रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द सेम। मैंने उनको बोला था ही वाज अ COPD पेशेंट दो इन हिज अर्ली 70s। ओके, मैंने उनको इससे पहले भी बोला था कि डोंट अवॉइड दिस कोल्ड। हमारे घर में है, ये अंकल थे एंड ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक इट सो इजी, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियस बिकॉज हेल्थ शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल, हम सब कुछ करते हैं अपने हेल्थ जिस्म के लिए करते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी के लिए करें। सो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। ठीक, छोटे बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? छोटे बच्चे यूजुअली गवर्नमेंट तो विंटर्स में विंटर वैकेशन करती है जी, लेकिन फिर भी हम वी सेंड देम ट्यूशन सेंटर। अच्छा, अब ठीक है, पढ़ाई तो बिल्कुल, जरूरी पढ़ाई ज़रूरी है, winters, लेकिन एक चीज़ है कि ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड शाम को जो आपको यहाँ पे लगता है सुबह शाम जो ये फॉग रहता है पूरे यहाँ, जी, दैट ओवरलैप्स होल ऑफ ओवर दिस एरिया बिल्कुल सर, एंड इससे तो -0 टेम्परेचर होता है। जी, सो ऑब्वियसली वी आर मोर, आवर चिल्ड्रन और हमारे छोटे बच्चे जो दे आर मोर प्रोन टू इलनेस। अच्छा, अच्छा। सो टू प्रिवेंट दैट उनको चाहे थोड़ा बहुत अपने कवर करे अपने जिस्म को, अपने मतलब कवरिंग्स चेहरे को। यूज ऑफ दिस मफलर्स एटसेट्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू, शुक्रिया सर।